हो रही है उसको कैसे हम ध्वस्त करेंगे, ये आज सबसे अहम कार्य है। बाबा साहब की जयंती हम मनाते रहते, बाबा साहब को हम याद करते रहते। बाबा साहब उस समय जितने प्रासंगिक थे जब संविधान हम लोगों को संविधान सभा के अध्यक्ष बने और एक बेहतर संविधान, एक बेहतर लोकतंत्र, एक बड़ा लोकतंत्र इस देश को दिया। उस समय जितने प्रासंगिक थे बाबा साहब, हम समझते हैं उससे कम प्रासंगिक आज नहीं है, बल्कि मैं समझता हूं कि आज ज्यादा प्रासंगिकता उनकी बढ़ गई। वैसे तो बाबा साहब पूरे काल तक प्रासंगिक रहे, जो काम उन्होंने किया है इस देश के मजदूर वर्ग के लिए, इस देश की स्त्री जाति के लिए, इस देश के शोषित दलित वर्ग के लिए, वो तो कभी भूलने वाली बात ही नहीं। तो इस तरह की संगोष्ठी की जरूरत है इस देश को, और विशुद्ध रूप से जो मजदूर किसान है, शोषित दलित पीड़ित लोग हैं, उनके अंदर में ये बातें जानी चाहिए कि कैसे हम बाबा साहब के संविधान को बचाने का काम करेंगे, लोकतंत्र को बचाने का काम करेंगे। इस देश की जो आजादी जिसमें हमारे तमाम लोगों ने अपनी कुर्बानियां दी है, अपने पुरखों की कुर्बानियां दी है, उस देश को कैसे बचाने का काम करेंगे, ये बात आज लोगों के बीच में ले जानी है। अब देखिए, अब इनके लोगों की मानसिकता समझिए कि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी इनके लांछन लग रहे हैं। सुप्रीम कोई कानून अगर संसद ने बनाया, वो कानून संविधान सम्मत है कि नहीं, संविधान के अनुसार है कि नहीं, इसकी व्याख्या कौन करे? इसकी व्याख्या सुप्रीम कोर्ट करे, और सुप्रीम कोर्ट जब इसकी व्याख्या करती है तो बीजेपी के महापुरुष लोग कह रहे हैं तो संसद का कोई जरूरत नहीं। ये स्थिति पैदा, ये भ्रम की स्थिति पैदा किया, और इससे छुटकारा पाने का काम, इससे मुक्ति दिलाने का काम कौन करेगा, ये आप समझिए। कोई मने द्वारा करेगा नहीं, ये कारपोरेट धर्म तो करेंगे नहीं। करना होगा तो इस देश के मेहनत करों को करना होगा, इस देश में जो स्त्री पुरुष हैं उनको करना होगा, इस देश के किसान को करना होगा। हम लोग चूक जाते हैं। जब किसानों का बड़ा आंदोलन हुआ तो पूरे देश में जो उबार होना चाहिए था, इस सरकार को, इस फासिस्ट की सरकार को उतार फेंकने का जो आंदोलन, जो संघर्ष होना चाहिए था आम जनता की ओर से, हम लोगों की ओर से, वो हम संगठित नहीं कर पाए। वो तो किसान थे जो जिस पर अड़ करके और अपने बने उनके विरोधी जो कानून थे, बने थे जो कानून पास हुए थे, उसको वापस कराए। लेकिन उस समय था कि पूरे देश की जनता को खड़ा होना चाहिए। जब एनआरसी और सीएए के साथ का सवाल आया, और जब वहां पर लोग दिल्ली में जब धरने पर बैठे, उस समय ही समय था, हम लोग खड़े नहीं हो पाए। हम कह रहे हैं कि ये समय और आ रहा है। 20 तारीख 20 मई पूरे देश में जो एक आम हड़ताल की घोषणा इस देश के ट्रेड यूनियनों ने किया है कि इस देश के जो 50 से 55 करोड़ संगठित मजदूर हैं, उनको जो गुलाम बनाने की जो प्रक्रिया चल रही है, अडानी, अंबानी और कारपोरेटों के हवाले इस देश के मजदूर वर्ग को जो किया जा रहा है, उनके 44 श्रम कानूनों को खत्म करके 4 कोट लाने की बात चल रही है। ये मजदूर वर्ग को गुलाम बनाने की प्रक्रिया है, और ये अवसर है। इस अवसर पर 20 तारीख को 20
हम लोगों को, सारे लोगों को सड़कों पर उतरना चाहिए और सरकार को पदस्थ करने का काम करना चाहिए, सरकार को उनको जवाब देने का काम करना चाहिए। समय पर अगर आप छूट जाएंगे तो फिर आप फंसेंगे। तो हम कह रहे हैं कि बाबा साहब ने जो रास्ता आपको दिखाया, संगठित होने के लिए कहा, शिक्षित होने के लिए कहा, क्यों कहा? संघर्ष करके कि आप जब शिक्षित होंगे, अपनी आपके ऊपर जो जुल्म हो रहे हैं, किस तरह के जुल्म हो रहे हैं, अत्याचार हो रहे हैं, किस तरह आपके अधिकार को छीनने की कोशिश हो रही है, इसको समझने के लिए शिक्षित हो रहा है और संघर्ष करने के लिए संगठित होना है। आप अगर संगठित नहीं होंगे, संगठन को बेहतर तरीके से चलाने का काम नहीं करेंगे, उनके अंदर में बौद्धिक जो विचार मंच है, जो विवेक है, उसको चलाने का काम नहीं करेंगे, तो फिर ऐसे लोग आपको दिग्भ्रमित करते रहेंगे धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, भाषा के नाम पर, इस तरह से आपको बांट करके और राज करने का काम करेंगे। आप सोचिए कितनी बड़ी विडंबना है। हमारे यहाँ पर अभी हम लोग इतने लोग हैं, महिलाएं इतनी नहीं है, जो तो मैं आलोचना के लिए बात नहीं है, तो लोग, तो युवा महिला थी, तो हमने उनको पीछे बैठाया, हम उनको सामने लाने की कोशिश नहीं कर रहे। एक पूरी धरती की आधी आबादी है और उस आधी आबादी के बिना कोई आंदोलन कर लेंगे, बिना कोई आधी आबादी के आप कोई अच्छा काम कर लेंगे, ये तो असंभव सी बात, ये एकदम असंभव। उनको सामने लाना होगा, उनको नेतृत्व में लाना होगा। आपके साथ एक भी नहीं है, और जो बीजेपी कह रही है कि हम मनुस्मृति के आधार पर इस देश में शासन करेंगे, हम हिंदू राज लाना चाहते हैं, और उसका सबसे जो विकट बात है वो ये है कि वो कहते हैं कि जीव स्वतंत्र भय बिगड़े नारी, नारी को स्वतंत्रता मत दो, औरतों को स्वतंत्रता दोगे तो बिगड़ जाएगा। और मनुस्मृति में औरतों के खिलाफ सारी बातें कही गई हैं, लेकिन आप देखिए उनके साथ औरतों की एक पूरी जमात है, वो अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रही है, वो भी कर रही है मनुस्मृति के आधार पर शासन। तो ये सारी चीजें ऐसी हैं जिसको हम लोगों को समाज के बीच ले जाना, यही जिम्मेदारी है। यही हम लोग अगर कर लेंगे तो हम समझते हैं कि बाबा साहब को हम याद करेंगे, जिस अमरता की बात कहते हैं बाबा साहब की, वो अमरता इसी से हो, उनके जो रास्ते हैं, उनका जो ज्ञान था, उस ज्ञान को हम अगर दुनिया में लोगों के बीच में ले जाने का काम करेंगे तो हम समझते हैं कि आज बाबा साहब को बेहतर तरीके से याद करने का काम बाबा साहब यही चाहते हैं। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि आज प्रासंगिकता इस बात की है कि इस देश में जो लोकतंत्र को बचाने की जो लड़ाई चल रही है, इस देश में संविधान को बचाने की जो लड़ाई चल रही है, इस देश में जो शोषित पीड़ित जनता है उसके अधिकार को संरक्षित और सुरक्षित करने की जो लड़ाई चल रही है, जो संघर्ष चल रहा है, उसमें हम सबकी भूमिका हो, हम सब लोग उस पर खड़े हों, और कोई भी सवाल जो इस देश को बचाने का सवाल है उसके साथ खड़े होने की जरूरत है। और जो लोग उनके खिलाफ काम करने वाले लोग हैं, बीजेपी जैसी ताकतें, आरएसएस जैसी ताकतें और उनको मदद करने वाली ताकतें, इन ताकतों के खिलाफ हमें संघर्ष करने की जरूरत है। ये बात हम समझते हैं आज बहुत प्रासंगिक। आप देखिए कारपोरेटों के खिलाफ अगर आप सोचते हैं कि और दूसरी पार्टियां
काम करेंगी। मुगालते में मत रहिए, उनका जो आपका साथ है वो साथ सिर्फ सत्ता पाने तक, उनका साथ आपके साथ में तभी तक है जब तक मोदी जी सत्ता में हैं। जैसे ही मोदी जी सत्ता से चले गए और जो अन्य पार्टियां हैं वो सत्ता में आएंगी तो आपका साथ छूट जाएगा। तो लड़ाई किसकी है? कारपोरेटों के खिलाफ में लड़ने की। ये जो सार्वजनिक संपत्ति बेची जा रही है इसको बचाने की जिम्मेदारी किसकी है? ये हम सबों की है। ये लाल झंडा की जो ताकतें हैं, ये जो गरीब गुरबे हैं, जो मजदूर वर्ग हैं, ये शोषित पीड़ित जो लोग हैं, उनकी जिम्मेदारी है कि वो कारपोरेटों के खिलाफ लड़ करके इस देश की संपत्ति को बचाने का काम करेंगे, इस देश की सरकारी संपत्ति को बचाने का काम करेंगे। ये बात हम लोगों को ध्यान रखना। हम अभी उनके साथ चलेंगे, लड़ेंगे, क्योंकि लड़ना है तो वो जो मैं फर्स्ट ताकत बैठी हुई है उसको हटाने के लिए। और फिर हमारी लड़ाई हमको एक उदाहरण देना था। ये झारखंड सरकार में ट्राइपार्टाइट कमेटी की तरफ से हम लोगों ने फैसला किया कि मैंने जो न्यूनतम मजदूरी यहाँ के संगठित मजदूरों की होगी वो एक, जिसमें सरकार के लोग थे, हम लोग यूनियन के लोग थे और फिर आपके जो है हमारे ये जो व्यवसायी लोग हैं वो, उन तीनों की सहमति से वो तय हुआ। और उसके बाद तय होने के बाद जब दर लोग हो गए तब तो लागू करना है, उनको दे दीजिए नोटिफिकेशन जिले में। उसके बाद ये जो व्यवसायी लोग हैं उन्होंने सरकार से कहा कि हम लोग इतना नहीं दे पाए और वो आज पेंडिंग पड़ा हुआ। इस सरकार को तो हम ही लोग बनाए ना, लेकिन ये सरकार भी एकदम एकमुश्त आपके साथ में खड़ी हो जाएगी इस मुकाबले में। सत्ता ये गलत चीज है, इसको मान कर चलिए। आप देखिए 980 ट्रेड यूनियनों का यहाँ पर एक तरफा बिना किसी नोटिस के कैंसिल कर दिया गया, उनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया। बिहार सरकार का जो रजिस्ट्रार है उसको कैंसिल कर। लेकिन हम लोग जब यहाँ पर बात किए तो पिछली सरकार ने उसमें उन्होंने कहा तो है अच्छी बात, तो सीधी बात है, जब रिटर्न हमारे यहाँ भरा गया है तो इसको कैसे लड़ाई करेंगे, सबको दे। उसके बाद जब हम लोग बात करके निकले तो एक अफसर जो है वो अंदर था, वो प्राइवेट सेक्रेटरी था। तो वो लोग पहले रजिस्ट्रार थे श्रम मंत्रालय, तो उन्होंने जो है कहा कि लोग कहाँ है तो बता दे उन्होंने कि ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है। तो हम लोग जानते हैं प्रॉब्लम को, काम में क्या काम करें पेपर को देखो हमारे रजिस्ट्रेशन क्यों करो, तो ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा। बात आज तक हम कहना चाहते हैं कि हमें इन पर भरोसा उस तरह से नहीं करना है। हम अपने जरूरत के हिसाब से कि हमारी जो बड़ी लड़ाई होगी उस लड़ाई में इनका साथ रहेगा, लेकिन हम उसके चलते अपने संघर्ष को, अपने आंदोलन को हम बंद नहीं करेंगे, वो हमारा बहुत बड़ा हथियार है। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि आज के समय में बाबा साहब को सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि हम उनके विचारों को याद करें, हम उनके रास्तों को समझें, उनके उसूलों को समझें और उसूलों पर चलने का काम करें। और जो हमारे बिखरी हुई जो ताकत है संगठित मजदूरों की, दलितों की, शोषितों की, महिलाओं की, उनको संगठित करके बड़ी ताकत के रूप में तब्दील करें और जो भी इस देश के लोकतंत्र, बाबा साहब के लोकतंत्र को
करेगा उसको नस्तो नाबूद करेंगे। इसी संकल्प के साथ हम लोगों को बाबा साहब को याद करना चाहिए। हम इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात को समाप्त करेंगे। जिंदाबाद, जय भीम, लाल सलाम।